चूड़ी जो कोई टूटी, माथे से बिंदिया छूटी, घर क्या बताऊंगी मैं, हाय मर जाऊंगी मैं। जाने दो मोहे कान्हा, कान्हा जी मोरे कान्हा, सैया छोड़ो मैया, सैया छोड़ो मोरी बैया, सैया। मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, जो गालव अर्शी और सम्राट तानसेन की नगरी के नाम से सुविख्यात है, जहां 23 दिसंबर शनिवार को सूफियाना गायिका अर्चा शर्मा ने हजीरा स्थित इंटक मैदान में तानसेन समारोह के गमक कार्यक्रम में एक से लेकर एक गीत गाकर संगीत की नगरी में सुरों को मनमोहक रसों में निखारकर श्रोताओं को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, कलेक्टर अक्षय सिंह एवं अन्य अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात सूफियाना गायक ऋचा शर्मा ने स्टेज पर आते ही एक से एक गीतों की प्रस्तुति देकर पूरे पंडाल को संगीतमय बना दिया। इस अवसर पर शहर के कई श्रोता और संगीत से जुड़े लोग और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सूफियाना गायक ने अभयराज न्यूज को इंटरव्यू देते हुए अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर बताया। हम जानना चाहते थे कि आपका जो सांगीतिक सफर है वो कैसे शुरू हुआ। हमने कहीं पढ़ा है कि जगराते करती थी आप। जी करती नहीं। आपको कुछ पैसे मिले थे, 10-11 रुपए जो भी मिले थे, वो रुपए कहाँ हैं, अभी रखे हैं कि नहीं? बड़ी अच्छी जानकारी है जी, बिल्कुल मेरे पास। और जहाँ तक बात है जगराते करती थी नहीं, मैं आज भी करती, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है। वहाँ मुझे सुकून मिलता है, आराम मिलता है, और वहीं से मेरा असली गाना शुरू हुआ, और इसीलिए आज भी करती हूँ। पर हाँ, उतनी ज़्यादा उसमें नहीं करती, क्योंकि चुनिंदा जहाँ पे मुझे लगता है मेरा मन लगे, मेरी लौ लगे, क्योंकि आडंबर और आजकल बहुत कुछ हो गया है, तो वो मुझे सुकून नहीं देता है। जहाँ लोग सुनने वाले होते हैं वहीं पे मैं जागरण आज भी करती हूँ। और रही बात वो 11 रुपए की, यस, मेरे पिताजी पुजारी थे, तो जिस मंदिर में वो पुजारी थे, वहाँ पे एक माता की चौकी हुई थी। तो मैं पहली बार मैं जब 7-8 साल की थी, तो मैंने वहाँ गाया था। तो मुझे एज शगुन कह लीजिए या पहला मेरा मेहनताना कह लीजिए, 11 रुपए मिले थे। वो मेरे पास आज भी हैं। और उसके अलावा भी जितने लोगों ने मुझे बचपन से कभी भी कुछ दिया है प्यार से, तो वो सब मैं जोड़ के रखती हूँ। अच्छा, तो वहाँ जगरातों से आपकी वो सांगीतिक सफर शुरू हुआ। जी। फिर मुंबई कब पहुंची? और मैं ये भी जानना चाह रहा था कि आप जो मुंबई की दुनिया है, जो संगीत की दुनिया, मुंबई की जो सिनेमा की दुनिया है, और जो एक खालिश गाना है जो आप कभी दिल्ली में या पंजाब में या उधर उस इलाके में करती रही है, उसमें क्या अंतर महसूस है? अंतर मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। मैंने उसको एज लर्निंग प्रोसेस लिया है, एक सीखने का एक जरिया महसूस किया कि जब आप अलग अलग फील्ड में जाके परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो आप अलग अलग भांति भांति के संगीत के बारे में जान पाते हैं, सीख पाते हैं। तो अगर सीखने की दृष्टि से देखें, तो मैंने उसको एज लर्निंग प्रोसेस अपनी जर्नी को लिया है। जब मैं जागरण में गाती थी, तो वहाँ सबसे बड़ा मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं बिंदास गाती थी, और उसका फ़ायदा मुझे आगे जाके हुआ। उस समय तो वो मस्ती लगती थी कि छोटी सी बच्ची है, वो पब्लिक में घुस रही है, इधर गा रही, उधर गा रही, लोग बड़े खुश हो जाते थे। लेकिन उसका मुझे फ़ायदा कई सालों बाद जब मैं मुंबई आई, तो वो एक झिझक, वो एक डर, एक खौफ नहीं था मेरे अंदर, जो नई दुनिया में आके होता है। तो हर स्टेप पे, हर कदम पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मुंबई में मैंने सीखा कि एक बंद कमरे में आपको इमेजिन करना है कि कितने लोग आपको सुन रहे हैं। ये भी इमेजिन करना है कि फ़िल्म के अंदर ये एक्टर के ऊपर किस तरह से दर्शाया जाता है, या फिर उसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो हर कदम पे मैंने इसको सीखने की दृष्टि से जिया है। तो इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आता है इस जर्नी में, और मज़ेदार मेरी ये जर्नी रही है। ऐसा कौन सा गाना है जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आपके लिए? मेरी लाइफ में देखिए टर्निंग आपने पॉइंट। कई सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, रहमान साहब के साथ भी किया। जी, जी, जी।
शायद सावन कुमार जी ने आपको पहला ब्रेक दिया था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने मुझे 96 में एक्चुअली गाया, मैंने गाना 95 में था, 96 में वो मूवी रिलीज हुई, एक स्टैंप लग गई प्लेबैक सिंगर की, पार्श्व गायिका की। बट उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट एज मेरी पहचान हुई, उससे बीच में मैंने 3-4 गाने गाए, लेकिन ऋचा शर्मा का एक वजूद समझ नहीं आया लोगों को, क्योंकि कभी मैं कुछ गा रही हूँ, कभी कुछ गा रही हूँ। एक्चुअल पहचान जो मुझे मिली वो फिल्म ताल से, सुभाष घई जी की मूवी थी और म्यूजिक ए आर रहमान साहब का था। बट फिर इंसान कहते हैं ना, आगे बढ़ने के लिए कुछ और नया करना चाहता है, तो एक और टर्निंग पॉइंट आया जिसमें मैंने फिल्म कांटे से माही वे, और फिर तो हर रोज कुछ नया गाने को मुझे मिलता रहा, चाहे वो ठुमरी हो, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो नौटंकी हो, हर तरह के गाने मुझे गाने को मिले। तो ये तानसेन का शहर है ग्वालियर, जी तानसेन कहते थे गवाले यार, और उससे ग्वालियर बढ़ गया, गवाले यार ग्वालियर। जी जी जी। तो मेरे ख्याल से आप पहली दफा ग्वालियर आई हैं। नहीं, ग्वालियर पहली दफा तो नहीं है, बहुत साल पहले, 20 साल हो गए होंगे शायद मैं आई थी। और हमेशा से यहाँ की बातें मेरे घर में बहुत होती हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं हमारे यहाँ आने जाने वाले, जान पहचान में। ग्वालियर पुराना घराना है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा तानसेन जो फेस्टिवल है काफी बड़ा फेस्टिवल है। ये जानती हूँ मैं, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस मंच पे मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं बोलूँ कि मैं इतने बड़े मंच पे मैं गा रही हूँ। मेरे लिए यही एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है कि यहाँ पे एक आलाप भी लग जाएगा। आज तो मुझे पूरा परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत यादगार होने वाला है, और मैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ आई हूँ, तैयारी के साथ आई हूँ। आज क्या गाने वाले हैं? मैं सूफी, जैसा कि सबने बोला है, सूफी मैंने फिल्मों में भी बहुत गाया है, तो उन गानों को भी पेश करूंगी जो मैंने फिल्मों में अपना सूफी संगीत दिया है। इसके अलावा और जो दूसरे सूफी हैं, कुछ मैं ठुमरियां सुनाऊंगी, 1-2 ठुमरियां होंगी, 1-2 गजल्स होंगी।